नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का क्लॉक का सेगमेंट चल रहा है रीजनिंग के अंदर। तो हम लोग रीजनिंग के अंदर क्लॉक को आज पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है ना, हमारा क्लॉक का सीरीज चल रहा है और आज हमारे क्लॉक के सीरीज का लास्ट डे है। आज हम पूरी तरीके से क्लॉक को समाप्त करने की ओर चल रहे हैं। आज हम लोग का क्लॉक पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए अपना समय गवाए, हम लोग क्लॉक के आगे का सेगमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बाकी इसके ऊपर हमारे कई सारे लेक्चर जा चुके हैं। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे मेरे भाई, तो जाकर आप उसको प्लीज़ देखिए और उसके बाद इस पे आकर अपना समय दीजिएगा, ताकि आपको पूरी की पूरी बातें सही ढंग से समझ में आए। ठीक है, चलिए समय को गवाए बगैर हम लोग बात करते हैं अपने क्लॉक के ऊपर। देखते हैं क्लॉक में आज आपके लिए हम क्या क्या लेकर आए हैं। ठीक, आइए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉक में। तो हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लॉक के घड़ियों के सुइयों के मध्य कोण। ठीक है ना, घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण की पहले हम बात करेंगे। हमारी बातें इस पे हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप कराना चाहता हूँ, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी घड़ी के दो सुइयों के मध्य में कोण बताना होता है, तो मेरे भाई उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या? घंटा को 30 या मिनट को 11/2 से गुणा करके घटा लीजिएगा मेरे भाई, और उसका क्या लीजिएगा? मॉड। ठीक है ना, घंटा को 30 से और मिनट को 11/2 से घटाकर उसका मॉडुलस ले लीजिएगा। वही आपका क्या बताएगा? घड़ी के सुइयों के मध्य कोण को बताएगा मेरे भाई। मैं उसी के ऊपर आज थोड़े बहुत समय देने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है मेरे भाई, अगर ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई है, तो इनके बीच जो ये कोण बन रहा है मेरे भाई, इनके बीच कोण दो प्रकार का बनता है। एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण की बात करते हैं। एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण की बात करते हैं। तो हमारे इस फार्मूले से हम अंतः कोण ही केवल निकालेंगे, और अंतः कोण जब निकल जाएगा मेरे भाई, तो आप उसको 360 में से घटा दीजिएगा, आपको बाह्य कोण भी मिल जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा एक साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। यदि आपको ये एंगल मिल गया अंतः कोण, तो मेरे भाई आप 360 में से अंतः कोण को घटाइएगा, आपको बाह्य कोण मिल जाएगा। और अंतः कोण का फार्मूला मैंने आपको बताया था, घंटा को 30 से मिनट को 11/2 से गुणा करके घटा दीजिएगा, आपको अंतः कोण की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो अंतः कोण की वैल्यू है मेरे भाई, वो 0 से लेकर 180 के आसपास है। ठीक है ना, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच हमारा क्या आएगा? ये अंतः कोण की वैल्यू आती है मेरे भाई। अगर 180 से बड़ा है तो समझिए वो बाह्य कोण बताएगा। अगर 180 से छोटा या 180 भी है, तो मेरे भाई वो अंतः कोण में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको थीटा निकालना है तो घंटा को 30 से मिनट को 11/2 से गुणा करके घटाइएगा। ठीक, और ये थीटा की जो वैल्यू होती है वो अंतः कोण कहलाती है, और ये 0 से लेकर 180 के बीच होता है। और बाह्य कोण की बात करेंगे भाई, तो बाह्य कोण में क्या करेंगे? 360 में से अंतः कोण को घटा देंगे और हमारा बाह्य कोण आ जाएगा। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें बातें क्लियर क्रिस्टल हो जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने क्वेश्चन है कि 8:20 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा। 8:20 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कोण क्या होगा? तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था फार्मूला, ठीक बताया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? घंटा को 30 से और मिनट को 11/2 से गुणा कर दीजिएगा मेरे भाई, गुणा करके घटा दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो आपका घंटा कितना है? 8:20 है, तो आपका घंटा हो जाएगा मेरे भाई 8, और आपका जो मिनट है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मिनट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा मेरे भाई। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 के 24 आ जाएगा, माइनस अब इसे कट जाएगा, तो आपका मिलेगा क्या? 10। 11 दाह में 110 आएगा मेरे भाई। आप इसको घटाएंगे तो 240 में से जब 110 घटाएंगे मेरे भाई, तो आपको 130 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे घड़ी के सुइयों के मध्य 130 डिग्री का कोण है मेरे भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कल रात के 9:15 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य क्या कोण होगा। ठीक ना, 9:15 पर घड़ी के दो सुइयों के मध्य कोण क्या होगा मेरे भाई? तो फिर से वही तरीका है, आपको थीटा निकालना है। कोई बात नहीं सर, घंटा को 30 से, तो घंटा कितना आपका 9 है, और मिनट को 11/2 से, तो मिनट कितना मेरे भाई? 15 है। मिनट कितना है? 15 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 9 तरीके 27, 270 माइनस, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये कितना आएगा? 15 कम 15 और 15 1 16, 165/2 आएगा मेरे भाई। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना? 7 दूनी 14, और यहाँ पर 5 540 माइनस 165, 540 माइनस 165/2
2 जब आप करेंगे मेरे भाई तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा आंसर क्या, आपके सामने आंसर आएगा 187 सही 1/2 डिग्री। 187 सही 1/2 डिग्री आएगा मेरे भाई। आप इसको सॉल्व करिएगा मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा और यहाँ बच गया आपका 3, 13 में से 6 जाएगा आपका 7 बच जाएगा और यहाँ 4 में से जाएगा 3 बच जाएगा, हो जाएगा 375/2। अब 375/2 को आप भाग करिएगा मेरे भाई, जैसे 375 को आप 2 से जब भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 मिल जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा ये 17, 2 8 16 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 हो जाएगा क्या आपका 15, ठीक सॉरी हाँ 15 हो जाएगा, फिर 2 7 14 और यहाँ बचेगा 1, तो 1 सही ठीक है सही 187 सही 1/2 डिग्री आपका ये आंसर आएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने कराए हैं, अगर आप नहीं किए तो जाकर वहां से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे भाई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। तो नेक्स्ट पेज में फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि जब एक दीवार घड़ी में समय दोपहर 3:25 दिखाता है, दीवार घड़ी में कितना दिखा रहा है मेरे भाई 3:25 दिखाता है, तो कह रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा। हमसे ये पूछा गया है, यानी कि हमसे न्यून कोण की बातें कहा गया मेरे भाई। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दीवार घड़ी में 3:25 हो रहे हैं, तो इस घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण क्या है, वो कोण आपको न्यून कोण में बताना है मेरे भाई, ठीक है। घड़ी के घंटे और सुइयों के मध्य न्यून कोण बताना है मेरे भाई। तो आप देखिए न्यून कोण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है परंतु 0 डिग्री से बड़ा होता है। ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं, फिर से हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। थीटा इक्वल टू क्या होता है घंटा को 30 से, तो घंटा को कितना है मेरे भाई 30 है, सॉरी 3 है और मिनट को 11/2 से, तो मिनट मेरा 25 है। आप इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई ये 90 आएगा और माइनस से जब आप सॉल्व करेंगे 25 से कम 25 और 25 से कम 25 से 26 25 2 27 है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 275/2, ठीक है मेरे भाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 275/2 आएगा। अब इसको घटाइएगा तो आपको मिलेगा माइनस का 95/2। माइनस का 95/2 का मतलब 95/2 बाहर निकलेगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 2 चौक के 8 बचेगा, 1 हो जाएगा 15, 2 7 पे 14 और 1 बच जाएगा शेषफल, यानी कि 47 सही 1/2 मेरा आंसर होगा। 47 सही 1/2 मेरा आंसर होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्या है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की सुइयों के मध्य कोण के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारी घड़ी के मध्य सुइयां कहाँ कहाँ कितनी होती हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे से क्या होती है कोइंसाइड करती है, यानी एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो उसके बीच कोण कितना होता है मेरे भाई 0 डिग्री होता है। यानी जब घड़ी की सुइयों के मध्य कोण 0 डिग्री होता है, हम तब की बात करते हैं। हम देखते हैं कि घड़ी के दो सुइयों के मध्य कब कब हमारा एंगल 0 डिग्री होता है और पूरे के पूरे 12 घंटे में कितनी बार हमारी जो दोनों सुइयां हैं एक दूसरे से 0 डिग्री पर कोण बनाती है, एक दूसरे से 0 डिग्री कोण बनाती है। हम इसको देखेंगे मेरे भाई। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हमारी जो दोनों सुइयां हैं वो केवल एक बार क्या करती है 0 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 से लेकर 3 बजे के बीच 2 बार, और 3 से लेकर 5 बजे के बीच 2 बार, ऐसे 5 से 7 में भी 2 बार, और 7 से 9 में भी 2 बार, और 9 से लेकर 11 बजे के बीच में भी 2 बार क्या करते हैं 0 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में। तो इस तरीके से पूरे 12 घंटे हम देखेंगे मेरे भाई। तो 12 घंटे में घड़ी के दो सुइयों के मध्य कुल 11 बार क्या होता है 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है मेरे भाई। पूरे 12 घंटे के अंदर हमारे घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कुल 11 बार बनता है, ठीक है मेरे भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि घड़ी के सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण, मतलब कि दोनों सुइयां दूसरे क्या होंगी अपोजिट होंगी। तो हमें ये देखना है कि पूरे के पूरे 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कितनी
बार दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है मेरे भाई। जब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी तो उनके बीच का कोण 180 होता है। तो वही मेरा हेडिंग है कि जब घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती है, इसका मतलब 180 डिग्री पर होती है। तो हमें यह देखना है कि पूरे 12 घंटे में कितनी बार ये सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती हैं। ठीक है, तो 5 से लेकर 7 बजे के बीच में हम देखेंगे तो ये एक बार केवल विपरीत होंगी, और 7 बजे से लेकर 9 बजे में 2 बार विपरीत होंगी। ऐसे 9 से 11 में 2 बार, 11 से 1 में 2 बार, और 1 से 3 में 2 बार, और 3 से 5 में 2 बार होंगी। तो मेरे भाई इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो कुल 12 घंटे में आपका क्या होगा, 11 बार विपरीत होंगी। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपने देखा कि घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री पर कुल 11 बार हो रही है। पूरे 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं और 11 बार एक दूसरे से 0 डिग्री पर होती है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि पूरे 12 घंटे के दरमियान हमारी जो घड़ी के दोनों सुइयां हैं एक दूसरे से विपरीत भी 11 बार होंगी और एक दूसरे से 0 डिग्री पर भी 11 बार कोण बनाएंगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है समकोण पर। अब बात ये करना है कि जो घड़ी की सुइयां हैं ये कितनी बार 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री मेरे भाई। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 घंटा में कुल 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटा में कुल 2 बार समकोण बनाती है और 12 घंटा में कुल 22 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में कुल 22 बार समकोण बनाएंगे हमारी घड़ी की दोनों सुइयां मेरे भाई। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। बाकी इसी चीज को मैंने यहाँ पर डिटेल से समझाया है। 12 से 2 बजे के बीच में 4 बार समकोण बनेगा, 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा, और 4 से 6 के बीच में 4 बार, और 6 से 8 के बीच में भी 4 बार, और 8 से 10 के बीच में 3 बार, और 10 से लेकर 12 के बीच में कुल 4 बार बनेगा मेरे भाई। आप इन सबको जब ऐड करोगे तो ऐड करोगे तो 22 बार आ जाएगा मेरे भाई, 22 बार आ जाएगा। इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी घड़ी की दोनों सुइयां हैं एक दूसरे से समकोण पूरे 12 घंटे में कितनी बार कर रही हैं, 22 बार। यानी कि 1 घंटा घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं 12 घंटे में कुल 22 बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। इस बात को भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। मेरे नेक्स्ट पेज पर आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लगा रखा है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा समय है, वो कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है ना, वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है मेरे भाई। तो आपको कोण दे दिया है और आपसे समय पूछा है मेरे भाई। तो फिर भी आप उसी फार्मूले का यूज करेंगे, थीटा बराबर घंटा को 30 से मिनट को 11/2 से गुणा करके घटाइएगा। वहीं से मेरा आंसर आने वाला है मेरे भाई, क्योंकि आप यहाँ पर थीटा दे दिया है और आपसे समय पूछ दिया है। तो समय बोल रहा है 2 से 3 के बीच मेरे भाई, 2 से 3 के बीच की बात कर रहा है। इस बात को आप समझिएगा, 2 से 3 के बीच की बात कर रहा है। इसका मतलब 2 बजे के बाद और 3 बजे से पहले, यानी कुछ भी होगा सर, 2 बज के कुछ न कुछ मिनट तो हो ही रहा होगा, 2 बज के कुछ न कुछ मिनट हो रहा होगा। तो मेरे भाई आपको घंटा तो पता चल गया 2 घंटा है, आपको यही मिनट पता करना है कितना मिनट होगा। अगर ये मिनट मिल गया तो आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। आइए चलते इसी मिनट को निकालते हैं उसी फार्मूले से। क्या है फार्मूला आपके सामने, थीटा बराबर घंटा को 30 से, ठीक है ना, घंटा को 30 से और मिनट को 11/2 से आपको गुणा करना है और उसका मॉड लेके सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको एंगल दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है ना, एंगल दे रखा है 90 डिग्री, और आपको घंटा मिल गया 2 घंटा और माइनस 11/2 और आपको ये मिनट मिल गया मेरे भाई। आप देखेंगे तो 90 बराबर यहाँ पर आपको आ जाएगा 60 माइनस 11/2 मिनट। तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पे 60 में से मिनट को घटाना है। जब आपको ये माइनस में है तो मेरे भाई आपको पता है कि समय कभी माइनस में नहीं होता है, तो आपको यही निकालना मेरे भाई। और आपको ये दिखाई दे रहा है किस में है, ये माइनस में है मेरे भाई। तो आप क्या करिएगा, इन सभी में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा। जब इन सभी में से माइनस कॉमन लेंगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 60 माइनस में, क्योंकि 60 प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस में 60, और जो माइनस में था मेरे भाई हो जाएगा प्लस में 11/2 m। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मॉड है। अब मॉड के
अंदर कोई चीज पूरी की पूरी फंक्शन क्या है आपके माइनस में है, जब पूरा का पूरा फंक्शन माइनस में मेरे भाई तो बाहर क्या निकलेगा, प्लस 1 के निकलेगा। जब बाहर प्लस 1 के निकलेगा मेरे भाई तो आप इसको लिखोगे 90 बराबर, अगर पूरा प्लस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा क्या आपका माइनस का 60 प्लस का 11/2 m, अब उधर जाएगा 60 तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा 150 बराबर 11/2 m। और यहीं से आप जब m को फाइंड करेंगे मेरे भाई तो m बराबर आपका मिलेगा कितना 300/11, और इसी को सॉल्व करेंगे तो मिनट की वैल्यू मिल जाएगी 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, अब बचेगा आपका 8 हो जाएगा 80 और 11 7 77 बचेगा 3 से इस पर तो 3/11 यानी कि 27 सही 3/11 मिनट, यानी कि 2 बजे तो हो रहा था, यानी कि 2 बजे के बाद की बात हो रहा है, यानी कि 2:27 मिनट 27 सही 3/11 मिनट, ये मेरा आंसर होगा मेरे भाई। तो आप देखिए मेरा आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में है 2:27 सही 2:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है मेरे भाई, यही आपका आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप सवालों को उसी फार्मूले से हैंडल कर सकते हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको किसी फार्मूले की आवश्यकता अब नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है मेरे भाई, तो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आपके फिर से क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह समय बताइए जब 4 और 5 के बीच, ठीक है 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य कोण कितना है 30 डिग्री। सुइयों के मध्य कोण कितना है मेरे भाई 30 डिग्री, कब 4 से 5 बजे के बीच। तो हमें वो समय बताने को समय क्या हो रहा होगा जब सुइयों के मध्य कोण कितना है 30 डिग्री और समय हमारा 4 से 5 के बीच होना चाहिए। फिर से वही सवाल है मेरे भाई, चलिए लगाते हैं। तो फार्मूला वही है, थीटा बराबर क्या होगा घंटा को 30 से और मिनट को 11/2 से गुणा करके आप क्या कर दीजिए घंटा दीजिएगा। तो आपको ये दे रखा 30 डिग्री और घंटा को कितना होगा 4, क्योंकि 4 और 5 के बीच में बात किया मेरे भाई, तो 4 बजे के बाद की बात हो रहा होगा और 5 बजे से पहले की बात हो रहा है, यानी कि 4 बज के समथिंग मिनट। तो यानी घंटा मुझे 4 मिल गया और लेकिन हमें मिनट गायब है अभी, और यही मिनट हमें निकालना मेरे भाई। तो जगह 30 बराबर 120 माइनस 11/2 m। अब इसको उस साइड भेजेंगे तो मेरे भाई 30 माइनस 120 हो जाएगा बराबर माइनस 11/2 m, और ये माइनस यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये माइनस का 90 देगा और यहाँ पर माइनस 11/2 m मिल जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो m बराबर आपको मिलेगा, ये बट्टे में चला जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 9 दूनी का 18 मतलब 180, और जो गुणे में हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा 11। अब इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा 11 कम 11 बचेगा आपका कितना 7 हो जाएगा 70, 11 छक्के 66 और बचेगा शेष पर 4। तो 4 यहाँ इस तरीके से लिखेंगे 16 सही 4/11, यानी कि हमारा जो समय होगा सर 4 बजे के बाद 4:16 सही 4/11, 4:16 सही 4/11 मिनट पर हमारे घड़ी की सुइयों के मध्य क्या होगा कोण 30 डिग्री का बन रहा होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाता है राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं मेरे नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। तो फिर से क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए लिखा 1 और 2 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य, लिखा 1 और 2 बजे के बीच, ठीक ना 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। सवाल थोड़ा से घुमा दिया गया मेरे भाई, करा 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो उस समय एंगल कितना बनेगा, उस समय एंगल 0 डिग्री बनेगा। जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो उस समय उनके बीच कोण 0 होता है मेरे भाई। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, आपको थीटा बराबर 0 रख के चलना है, बाकी सब काम वैसे ही करना है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या मिल गया मेरे भाई, थीटा बराबर हमें 0 डिग्री मिल गया। और हमारे पास कहा कि 1 और 2 की बात कर रहा है, यानी 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले, तो यानी कि हमें घंटा में मिल गया 1 और हमें मिनट ही फाइंड करना है कि मिनट क्या होगा। तो फिर से वही तरीका है मेरे भाई, तो थीटा बराबर क्या है घंटा को 30 से मिनट को 11/2 से गुणा करके घटा दीजिए और उसका मॉड लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ घंटा है हमारा 30 1 घंटा
और मिनट मुझे निकालना है, मिनट हमें निकालना है मेरे भाई। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 का 29 हो जाएगा माइनस का 30 बराबर माइनस का 11/2 m, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू ये बट्टे में चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा 60 और ये जो गुणे में आ जाएगा बट्टे में हो जाएगा 11, यानी कि m की वैल्यू 60/11। आप इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 11 बचे 55 बचेगा 5, तो 5 सही 5/11 मिनट आएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों के दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब उनके बीच कोण क्या होगा 0 होगा। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पर, देखते हैं क्या है। तो मेरे भाई अब हम लोग बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। अब हम देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में कै बजता है। यहाँ से हमारे साथ हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं मेरे भाई कि दर्पण प्रतिबिंब में भी क्वेश्चन बनता है। आप देख रहे हैं कि ये कोई हमारा घड़ी है, इस घड़ी में आप देख रहे हैं क्या बज रहा है 6:30 बज रहा है, इस घड़ी में 6:30 बज रहा है और यहाँ मैंने एक मिरर रख दिया, दर्पण रख दिया, तो इसका इमेज इसमें बन जाएगा मेरे भाई, इसका इमेज इसमें बन जाएगा। आप देख रहे हैं जब हमारे रियल घड़ी में, ये हमारा क्या रियल घड़ी है, वास्तविक घड़ी है, ये क्या मेरा वास्तविक घड़ी है, ये मेरा वास्तविक घड़ी है, ठीक है ना, ये मेरा वास्तविक घड़ी है मेरे भाई, और ये मेरा प्रतिबिंब घड़ी है। क्या है ये प्रतिबिंब घड़ी है, प्रतिबिंब घड़ी है मेरे भाई, ये मेरा प्रतिबिंब घड़ी है। तो वास्तविक घड़ी में जब 6:30 बज रहा है तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब घड़ी में कितना बज रहा है 5:30 बज रहा है। तो अब बात ये होता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आने लगे तो हम सवाल को कैसे करेंगे, उसको कैसे कवर करेंगे मेरे भाई, इसके लिए क्या रास्ता है, ठीक है ना, यानी कि दर्पण घड़ी में समय हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई इसके लिए भी हम आपको एक व्यवस्थित ट्रिक देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप इसको बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई वो मैंने ट्रिक आपने लिया है, दर्पण घड़ी में अगर समय आपको देखना है, दर्पण घड़ी में आपको समय देखना है, तो उसके लिए मेरे भाई ट्रिक है, आप क्या करिएगा, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपको समय दिया जाएगा उस समय को 11:60 में से बता दीजिएगा। 11:60 में से जो भी आपको समय दिया जाएगा मेरे भाई, आप उसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दर्पण वाले घड़ी में कितना बज रहा है, ठीक है मेरे भाई। आपको जब दर्पण वाले घड़ी में समय निकालना हो मेरे भाई, तो आप वास्तविक घड़ी में जितना भी समय हो रहा होगा उसको 11:60 में से घटा लीजिएगा, ठीक है। यही आपका ट्रिक है मेरे भाई, 11:60 में से आप घंटा और मिनट को घटा दीजिएगा, कहाँ का, वास्तविक घड़ी के, ठीक है ना, वास्तविक घड़ी के घंटे और मिनट को 11:60 में से घटाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस चीज को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन रखा है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि सुइयां, ठीक ना, सुइयों वाली जो घड़ी है उस घड़ी में, सुइयों वाली घड़ी में 1:30 हो रहा है, ठीक है ना। एक दर्पण में देखने से मालूम चल रहा है, लेकिन दर्पण में देख रहे हैं कि दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है, घड़ी में 1:30 हो रहा है। तो कह रहा कि बताओ वास्तविक घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो कह रहा कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा है मेरे भाई, तो घड़ी का मतलब वास्तविक की बात हो रहा है, और ये जो देखा गया मेरे भाई ये आपको दर्पण में देखा गया है, इसका मतलब ये दर्पण इमेज है मेरे भाई। ये क्या है, ये दर्पण इमेज है मेरे भाई, और आपको रियल इमेज बताना है, यानी कि रियल वाले घड़ी में क्या बज रहा होगा। इसके लिए केवल यही फार्मूला मेरे भाई, इसी फार्मूले से आप लगाएंगे, यानी कि हमें क्या करना है, 11:60 में से इसको घटाना है, ठीक है ना। 11:60 में से आप क्या कर दीजिएगा, इसको घटा दीजिए, कितना 1:30 को घटाइएगा मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 30 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 10, यानी कि 10:30 रियल टाइम हो रहा होगा। 10:30 क्या हो रहा होगा, रियल टाइम हो रहा होगा मेरे भाई। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दर्पण घड़ी में कैसे हम लोग इस ट्रिक को लगा रहे हैं, यानी कि 11:60 में से आप घटा दीजिएगा मेरे भाई, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप फिर से क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, लिखा कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में, ठीक है ना, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में कितना बज रहा है मेरे भाई, 3:15, यानी कहाँ है, ये सभी के सभी दर्पण में बातें हो रहा है। ये कहाँ है, दर्पण में ये समय बताया जा रहा है। जब दर्पण में बताया जा रहा होगा मेरे भाई तो हमें वास्तविक घड़ी में पूछेगा, ठीक है, हमें क्या पूछेगा,
वास्तविक घड़ी में पूछेगा तो वही कह रहा है। तो बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा, बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा मेरे भाई। तो फिर से वही सवाल है, फिर से आपका वही तरीका होना चाहिए सर। 11:60 में से जो भी दिया गया समय है सर उसको घटा देंगे। तो समय कितना मेरे भाई, 3:15 है। आप घटाइएगा मेरे भाई तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 8, ठीक है ना। यानी कि 8:45, 8:45 हमारे रियल वाले घड़ी में हो रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा है बात आपको। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या लगा है आपके लिए मेरे भाई। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए है, लिखा है कि यदि दर्पण घड़ी में 11:45 हो रहा हो तो वास्तविक घड़ी यानी कि घड़ी का सही समय क्या होगा। फिर से सेम क्वेश्चन, तो सेम तरीका होना चाहिए मेरे भाई, सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। 11:60 में से आपको घटाना कितना, 11:45, 11:45 आपको घटाना है मेरे भाई। तो सॉरी आपको ये दर्पण दे रखा है मेरे भाई, आपको ये दर्पण दे रखा है तो आप समझिएगा मेरी बात को। दर्पण में आपको क्या करना है, दर्पण में आपको 11:60 में से घटाना है मेरे भाई। तो आपका क्या आएगा आंसर, आप जब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको केवल मिल जाएगा 00:15। इसका मतलब 12:00 का मतलब मेरे भाई 12 की बात हो रही है, 00 का मतलब 12 की बात हो रही है मेरे भाई। 12:15 हो रहा होगा, इस बात को आप समझिएगा। 12:15 की बात हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। और आपके पास ये भी ऑप्शन दिया है 0:15, इसका मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई। 0:15 का मतलब हमारा होता है 12:15, ठीक है ना। 0:15 का मतलब होता है 12:15 हो रहा है। आप कभी भी गलती से टिक मत कीजिएगा, ये गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा कि जब भी आपका 00 आ जाए इसका मतलब है 12 के बाद की बात हो रहा है। आप कभी भी घड़ी में देखते होंगे जब रात के 12 बजते हैं मेरे भाई तो आप देखते हो सब के सब 0 हो जाता है, हमारा घंटा भी 0 और सेकंड भी 0 हो जाता है। तो 00 का मतलब ये 12 बज गए हैं, उसके बाद की बात हो रहा होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आ गया मेरे भाई वाटर इमेज, ठीक है ना। हम बात करने वाले हैं वाटर इमेज के बारे में, यानी कि जल प्रतिबिंब के बारे में मेरी बातें अब होने वाली है मेरे भाई। तो अब जल प्रतिबिंब क्या होता है सर, अगर कोई घड़ी है और इसके नीचे अगर मेरे भाई पानी भर दिया जाए, इसके नीचे पानी भर दिया जाए तो इसकी भी छाया उस पानी में बनती है। इसकी भी छाया क्या है, उस पानी में बनती है। तो मेरे भाई इसकी छाया उस पानी में, इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ 12 बज रहा है, तो जब इसको आप घड़ी में देखेंगे मेरे भाई, सॉरी पानी में देखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है मेरे भाई। आपको जस्ट इसका अपोजिट इस तरीके से दिखाई देगा पानी के अंदर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर इमेज, ठीक है। इसको समझने के लिए आप इस इमेज का भी सहारा ले सकते हैं मेरे भाई। आइए मैं आपको इस इमेज से रूबरू कराता हूँ। ये है आपके सामने एक इमेज, आप इसको देख लीजिए। आप देखिए कि ये हमारा रियल घड़ी है और बीच में ये मेरा वाटर भरा हुआ मेरे भाई, बीच में ये मेरा वाटर भरा हुआ है, इसको आप समझिए, ठीक है ना। और उसी का ये प्रतिबिंब बना है। देखिए 12 यहाँ है तो हमारे वाटर में 12 नीचे है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो आप देख रहे हैं जस्ट अपोजिट इमेज बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या नहीं चेंज होता है, 3 और 9 का पोजीशन मेरा नहीं चेंज होता है। 3 और 9 का पोजीशन नहीं चेंज होता है, बाकी सब चेंज हो जाता है मेरे भाई। 3 और 9 अपने ही जगह पर रहते हैं, बाकी सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो अब बात ये होता है कि सर इसके आधार पर अगर हमसे कभी सवाल पूछ लिया जाए वाटर इमेज पर, तो सर उसको हम कैसे करेंगे। यानी कि बात हो रही है सर वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न को हल करने का कोई तरीका बता दीजिए। तो मेरे भाई उसी तरीके को तो बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब बात कर रहे हैं कि टाइम इन वाटर क्लॉक, यानी कि पानी वाले घड़ी में क्या बज रहा होगा, इसका समय हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं वाटर इमेज में क्या समय हो रहा होगा उसको देखने के लिए। तो मेरे भाई उसके लिए भी मैंने आपको प्रॉपर ढंग से ट्रिक लेकर आया है। वो ट्रिक आपका क्या है, जब भी आपको वाटर इमेज दे मेरे भाई, तो वाटर इमेज में क्या करिएगा, आप 18:30 में से घटा दीजिएगा। जबकि आपको मिरर इमेज में से क्या करना था, 11:60 में से घटाना था। मिरर इमेज में 11:60 में से आपको घटाना था, जबकि वाटर इमेज में आपको 18:30 में से घटाना है, ठीक है ना। 18:30 में से आप जो भी दिया गया समय हो
उसको आप घटा दीजिएगा जो समय आपका वास्तविक घड़ी में। अगर वास्तविक घड़ी में समय दिया गया है तो आपको वाटर इमेज का पूछेगा, अगर वाटर इमेज का समय दिया गया होगा तो आपको वास्तविक घड़ी का समय पूछेगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि सर वाटर इमेज का हम टाइम कैसे निकालेंगे। तो वाटर इमेज का टाइम निकालने के लिए मेरे भाई आप उसको 18:30 में से घटा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपका ट्रिक है मेरे भाई। इसी ट्रिक का आप यूज करके वाटर इमेज में कितने समय हो रहे हैं ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे इस चीज को समझने के लिए हम प्रॉपर एक क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। आप समझ लेते हैं इस सवाल को कि क्या ये ट्रिक कारगर है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में 7:20 कितना मेरे भाई 7:20 है, तो उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा, उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा होगा मेरे भाई, ये आपका सवाल है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब क्या होना चाहिए सर। आपसे पूछा गया है कि घड़ी की सुई में 7:20 हो रहा है, तो वाटर इमेज में क्या बज रहा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया जो भी समय दिया गया मेरे भाई उसको 18:30 में से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 18:30 में से आप उसको घटाइएगा मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा और यहाँ से 11 मिल जाएगा, यानी कि 11:10 हो रहा होगा मेरे भाई। 11:10 हो रहा होगा हमारे वाटर इमेज वाली घड़ी में। इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड फिर से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब क्या है मेरे भाई, अब क्वेश्चन है कि जब घड़ी कभी कभी तेज हो जाती है तो कभी कभी धीमी हो जाती है, उसके आधार पर भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे मेरे भाई। तो उसी के आधार पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है दिख रहे हैं, आपका हेडिंग क्या है, तेज या मंद घड़ी पर आधारित प्रश्न है। यानी घड़ी कभी भी तेज हो जाएगी तो कभी भी मंद हो जाएगी, उसके बेस पर ये मेरे सामने क्वेश्चन आया है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करते हैं। तो कह रहा है कि घनश्याम की घड़ी तेज चलती, पहले ये बोल दिया गया कि जो घनश्याम लड़का है उसकी घड़ी तेज चल रही है। कह रहा कि आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। कितना मिनट, 12 से 5 मिनट पीछे थी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 12 से कितना मिनट पीछे, 5 मिनट पीछे थी। लेकिन शाम को जब 7 बजे उसने देखा तो पाया कि उसकी जो घड़ी है 7:09 हो रहा है। कितना, 7:09 हो रहा है। और जबकि दोपहर में उसकी घड़ी 12 बजे, जब दोपहर के 12 बज रहे थे तो उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। लेकिन शाम में जब देखा और जब 7 बज रहे थे तो उसने देखा कि उसकी घड़ी में 7 नहीं बज रहे हैं, जबकि 7:09 हो रहा है। तो 9 मिनट भी एक्स्ट्रा हो गया। तो कह रहा कि बताइए उसकी जो घड़ी है घनश्याम की कब सही समय बता रही थी, यानी घनश्याम की जो घड़ी है वो कब सही समय बता रही थी मेरे भाई, यही आपका सवाल है। तो इस टाइप के जब भी आपको सवाल दिया जाए उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। आप सबसे पहले ये देखिए कि घड़ी कितना लेट है, यानी कि कितने समय पहले की बात कर रहा और कितने समय बाद की बात कर रहा, उनके बीच आप गैप देख लीजिएगा मेरे भाई, वहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। जैसा कि सवाल में बोला गया है, जब उसने दोपहर के 12 बजे देखा तो उसकी घड़ी 5 मिनट 12 से क्या थी, पीछे थी। घड़ी क्या थी, 5 मिनट 12 से पीछे थी। इसका मतलब 5 मिनट तो हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। और उसके वजह शाम को देखा 7 बजे तो उसकी घड़ी 9 मिनट आगे थी। तो जितना पीछे और जितना आगे मेरे भाई आप उसको जोड़ लीजिएगा, आप उसको जोड़ लीजिएगा मेरे भाई, तो आपको मिल जाएगा 14। आप देखेंगे कि जो 14 मिनट है, ये जो 14 मिनट है यही से हमारा आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा 12 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में कितने का अंतर होगा मेरे भाई, 12 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कितने का अंतर हुआ, 7 घंटे का अंतर हुआ। इसका मतलब ये है कि सर 7 घंटे में ये जो सुई है वो 14 मिनट क्या होती है, 14 मिनट फास्ट चलती है। 7 घंटे में 14 मिनट फास्ट चलती है मेरे भाई। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 2 मिनट फास्ट चलेगी मेरे भाई। 1 घंटे में ये 2 मिनट क्या हो जाएगी, ये 2 मिनट फास्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर कैसे मिलेगा मेरे भाई, हमसे पूछा गया है कि घड़ी में कब सही समय हो रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये घड़ी जब शुरू में चली थी तो कितना मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी। घड़ी जब शुरू में चली थी तो 5 मिनट पीछे थी सर। अगर ये 5 मिनट फास्ट हो जाए तो सही समय बताएगी, अगर ये 5 मिनट फास्ट हो जाए तो ये सही समय
बताएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 5 मिनट फास्ट होने में उसको कितना समय लगता है। तो आप देख रहे हैं कि उसको 2 मिनट फास्ट होने में 2 मिनट फास्ट होने में कितना घंटा लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है। तो 1 मिनट फास्ट होने में कितना घंटा लगेगा? 1 मिनट फास्ट होने में 1/2 घंटे का समय लगेगा सर। तो इसलिए 5 मिनट फास्ट होने में उसको कितना समय लगेगा? 5/2, मतलब कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 घंटे में क्या होगा? ये जो घड़ी है एकदम सही समय बताएगा। 2 सही 1/2 का मतलब होता है मेरे भाई 2:30 बज गया, यानी कि ये जो घड़ी है 2:30 बजे एकदम सही समय बताएगी। समझ में आया मेरे भाई? तो इस तरीके से कभी भी तेज और मंद वाली घड़ी की सुइयों की बात करें मेरे भाई, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि देखिए कितना पीछे है और बाद में कितना आगे है, उनके बीच में देखिए कितने समय का गैप है। उस गैप के आधार पर आप आंसर दे पाएंगे बहुत ही आसानी से। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है ना। यदि आपको ये मेरा सेशन जरा भी पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस सेशन को आप सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देखते हैं और भी कुछ स्लाइड में, या फिर आज का सेशन केवल यहीं पे समाप्त होता है। आज ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है, ये आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर अवश्य देंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और भी है कुछ। तो मेरे भाई बस इतना ही आज के स्लाइड में, ठीक है, इतना ही आज के स्लाइड में मेरे भाई। बाकी जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि यदि आपको मेरा ये सेशन जरा भी पसंद आ रहा हो मेरे भाई, तो आप इसको क्या कीजिए, अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में आपके सभी के सभी एसएससी और एनटीपीसी के कोर्स कराए जा रहे हैं। तो मेरे भाई आप सभी लोग इससे अगर जुड़िए और अपने इस एग्जाम को क्रैक करने की एक मुहिम को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। बाकी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।